एग्जामिनेशन टाइम आने को है, पेपर पास आ रहे हैं, एग्जाम की आहट, एग्जाम की दस्तक सामने दिखाई पड़ रही है, सुनाई पड़ रही है। ऐसे में एक गाना बहुत अच्छे से याद आता है, तुम पास आए यूं मुस्कुराए, तुमने ना जाने क्या सपने दिखाए, अब तो मेरा दिल जागे ना सोता है, क्या करूं हाय, कुछ कुछ होता है, बहुत कुछ होता है। जैसे जैसे पेपर्स, एग्जाम की आहट हमें सुनाई पड़ती है, कुछ कुछ होता है, बहुत कुछ होता है। आसपास सारा वातावरण ही ऐसा भयानक सा लगने लगता है कि आखिर ये क्या हो गया, इतनी जल्दी एग्जाम आ गए। अभी तो हमने पढ़ाई शुरू ही की थी, इतनी जल्दी एग्जाम आ गए। आप में से बहुत सारे बच्चों के मैंने कमेंट्स पढ़े और उनका यही कहना है कि सर साल का एंड आ गया, एग्जाम आ गए, हम अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े, बताइए हम क्या करें। अरे क्या बताएं हम। कुछ मोटिवेटर्स कहा करते थे कि आपकी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन आपके अंदर ही है, तो खोज लीजिए अपने अंदर सॉल्यूशन, मिल जाएगा। लेकिन ये हमें याद रखना होगा कि इस सॉल्यूशन का प्रॉब्लम, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हमारे अंदर नहीं है, हमें इसको ढूंढना होगा, खोजना होगा। खैर, हम आपको आपके हालात पे तो छोड़ नहीं सकते। हम ये तो कह नहीं सकते कि भाई साल भर कुछ नहीं किया तो अब भुगतो, कभी भी नहीं। हमेशा एक पॉजिटिव एटीट्यूड, पॉजिटिव अप्रोच रखना बहुत जरूरी है। और यही पॉजिटिव एटीट्यूड और पॉजिटिव अप्रोच ही आपको एग्जाम में सक्सेसफुल कर सकती है। और इतना और ध्यान रखें क्लास 12th के बच्चे कि इस वक्त की गई तैयारी सिर्फ आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में ही नहीं, आपके आने वाले एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए भी जरूरी होगी। आप जेई एग्जामिनेशन में अपीयर होंगे, नीट में अपीयर होंगे, करियर बनाएंगे, जीवन बनाएंगे अपना। अब यही लास्ट के 1-2 महीने बचते हैं जहां आपने जितना भी कुछ किया है वो सारे जीवन के लिए, आपके जीवन बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। तो सोचिए जरा, क्या आप सही रास्ते पे जा रहे हैं? क्या आप सही ढंग से तैयारी कर रहे हैं? पूछिए खुद से, क्या अभी तक आप तैयार हैं? क्योंकि आपके सवालों के जवाब तो अंदर से ही आएंगे। आपको मालूम तो पड़ेगा ही कि आप तैयार हैं या आप तैयार नहीं हैं। पूछिए जरा खुद से, क्योंकि अगर आप अपनी प्रॉब्लम जानते हैं, अगर आप अपने फेलियर को जानते हैं, तो आप सक्सेस हो सकते हैं। सक्सेसफुल होने के लिए जरूरी है अपने फेलियर को पहचानना। फेल होना कोई गलत बात नहीं है, ये तो हमारे जीवन का एक हिस्सा है। लेकिन सक्सेसफुल होना वो हमारे पुरुषार्थ की निशानी है। अपनी फेलियर्स को पहचान के और अपनी स्ट्रेंथ को अपने अंदर से निकाल के हम इन एग्जामिनेशन में खुद को सफल कर सकते हैं। इस बात को आपको डिटरमाइन करना होगा। तो देखिए, कई तरह के बच्चे होते हैं। कुछ ऐसे बच्चे जो इस वक्त पूरी तरह से तैयार होंगे, कहीं से भी कुछ पूछ लो, स्कूल लेवल पे जितने भी यूनिट टेस्ट हो रही है, एग्जाम हो रही है, हमेशा फर्स्ट आ रहे होंगे, जिनके मार्क्स कभी 95% से कम नहीं आए होंगे। लेकिन काफी सारे बच्चे ऐसे भी होंगे 10th के बाद 11th फाइनल एग्जामिनेशन में उन्होंने पास मार्क्स के दर्शन किए होंगे, या अभी तक उन्होंने 12th क्लास में तो कम से कम किसी भी पास मार्क्स के दर्शन नहीं किए होंगे। तो ऐसे बच्चे कुछ ना कुछ अपने आप के लिए एफर्ट्स करें। जैसे हम कुछ प्लान बताते हैं, उस प्लान के अकॉर्डिंगली पढ़ाई करें। उम्मीद है शायद उनको सक्सेस मिल ही जाएगी। आज ही की बात है, एक बच्चा मुझे मिलता है और वो कहता है कि सर मेरा मूड बहुत खराब है, मेरे 90% मार्क्स हैं जो कि मेरे लिए सही नहीं है, मेरे पेरेंट्स मेरे से दुखी हैं। सोच के देखो, मैंने कहा कि इतने में तो 2 गरीब बच्चे पास हो जाते, तुम 90% मार्क्स लेके परेशान हो रहे हो। तो मार्क्स जो भी आए आते रहेंगे, वो आपकी इंटेलिजेंस का क्राइटेरिया कभी भी नहीं बनते, लेकिन एक मिनिमम लेवल को तो क्लियर करना ही होगा।
एक थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर तो मार्क्स लाने ही होंगे, और एफर्ट्स करेंगे तो जरूर आएंगे। तो ऐसे बच्चे जो अभी तक ये समझते हैं कि उन्हें बिल्कुल कुछ नहीं आता, उन्हें ध्यान रखना चाहिए कि इस वक्त तक स्कूल लेवल पे सभी वर्क कंप्लीट हो चुके होंगे, और अगर हो सके तो स्कूल लेवल पे ना जाके वो पर्सनल लेवल पे इस बात की तैयारी करें, क्योंकि अब लास्ट के 2 महीने हैं। फरवरी में आपके प्रैक्टिकल शुरू हो जाएंगे। स्कूल में जाके इतना समय स्कूल में लगा के हम अपना समय, प्रीशियस टाइम ना वेस्ट करें, बल्कि घर में ही बैठ के तैयारी करने की कोशिश करें। कुछ स्कूल वाले लोगों को मेरी बात बुरी जरूर लग सकती है, लेकिन यह भी फैक्ट है कि इस वक्त सिर्फ और सिर्फ मैक्सिमम स्कूल, मैं सभी स्कूल की बात नहीं कर रहा, मैक्सिमम स्कूल्स में आइदर मॉडल टेस्ट पेपर हो रहे हैं या रेगुलर बेसिस पे टेस्ट हो रहे हैं। जब तक बच्चों की तैयारी ही नहीं है, आप टेस्ट लेके क्या करेंगे? टेस्ट तो तब लिए जाएं जब बच्चों की तैयारी हो, जब बच्चों को आता हो। आप रोज रोज टेस्ट लिए जाएं, लेकिन जब बच्चा ही तैयार नहीं है, आप क्या रिजल्ट प्रोड्यूस करेंगे? आप कुछ भी रिजल्ट प्रोड्यूस नहीं कर सकते। तो जरूरी है ऐसे में बच्चा स्कूल से छुट्टी ले, या हफ्ते में 2 दिन जाए, बाकी दिन छुट्टी करे, और पर्सनल लेवल पे अपनी तैयारी की शुरुआत करे। जो सेक्शन सबसे आसान लगता है, अपने टीचर से मिलिए। उन टीचर से मिलके अपने हर सब्जेक्ट के बारे में, फिजिक्स हो, मैथमेटिक्स हो, बायोलॉजी हो, इंग्लिश हो, केमिस्ट्री हो, उनके बारे में उनसे जानिए कि हमारे लिए क्या क्या चीज इंपॉर्टेंट है और हमें किस पोर्शन को कितनी हिसाब से तैयार करना चाहिए। मैं डेली टाइम टेबल आपको बताता हूं कि आपको क्या करना चाहिए। सपोज आपके पास केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, मैथमेटिक्स है, बायो है, मैथमेटिक्स और बायो में से एक ही होगा, और इंग्लिश है। आपने ध्यान रखना है अपने दिन को, आपके दिन में 24 घंटे हैं, जिसमें से हम ये मान लें कि आप 6 से 7 घंटे की नींद पूरी करते हैं। आप 2 घंटे अपने बाकी की वेस्टफुल एक्टिविटी भी कह सकते हैं उसमें लगाते हैं, तो भी आपके पास 16 आवर्स अवेलेबल हैं। इन 16 आवर्स को आप चाहें तो डेली 4 सब्जेक्ट में डिवाइड कर सकते हैं। डेली 4 सब्जेक्ट में, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो, इंग्लिश, या केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, इंग्लिश, 4 सब्जेक्ट में आप डिवाइड कर सकते हैं। रोज के 4 घंटे हर सब्जेक्ट के लिए अवेलेबल हैं। कम से कम भी लगाएंगे तो 3-3 घंटे तो कम से कम आप हर सब्जेक्ट के लिए निकाल ही सकते हैं। इतना तो कम से कम आपके पास है ही। आप उस बात को माने या ना माने, अब तो मैनेज करना ही पड़ेगा, इतना समय है। सपोज हम मानते हैं कि आपके पास 3 घंटे हैं, थ्योरेटिकली 4 घंटे अवेलेबल हैं, बट हम 3 घंटे मानते हैं, तो आप हर सब्जेक्ट को इस तरह से डिवाइड करें। 2 आवर्स नया कंटेंट पढ़ना है और 1 आवर पिछला कंटेंट रिवाइज करना है। जैसे आपने आज जो कुछ पढ़ा, आप 3 घंटे के लिए पढ़े, अगले दिन आप फिर पढ़ने बैठते हैं, तो आप 2 घंटे के लिए नया कंटेंट पढ़ेंगे और 1 आवर में पिछले कंटेंट को रिवाइज करेंगे। हमारे माइंड की एक लिमिटेशन है कि ये बहुत जल्दी भूल जाता है, तो इसीलिए जरूरी है कि रिवीजन पैटर्न भी आपका मेंटेन रहे। यही सेम चीज आप तीनों में ऑब्जर्व करेंगे। आपके पास हफ्ते में 7 दिन हैं, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। अगर आप हर सब्जेक्ट को रोज के 3-3 आवर दें, वो भी बहुत अच्छा है। अदरवाइज आप ऐसा कर सकते हैं कि आप हर सब्जेक्ट को 2 दिन कॉन्टिन्यूएशन में दें। जैसे केमिस्ट्री, फिजिक्स और इंग्लिश को आपने दिया, अगले दिन आप क्या करते हैं, आप केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और बायो और साथ में इंग्लिश पे भी कुछ ध्यान लगाते हैं। इंग्लिश सब्जेक्ट पे आप बेशक से सिर्फ 1 आवर का टाइम दें, बाकी बचा हुआ समय आप अपने और सब्जेक्ट पे लगाएं। अब केमिस्ट्री आपकी 2 दिन हो चुकी है, अब क्या करें, केमिस्ट्री को 1 दिन का ब्रेक दें, फिजिक्स, मैथमेटिक्स और बायो
इसकी तरफ ध्यान दें। नाउ मैथमेटिक्स 2 दिन लगातार हो चुका है, अब केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, इस तरह से आप अगर जरा सा ध्यान देंगे तो एक सब्जेक्ट 2 दिन कॉन्टिन्यूशन में हो जाएगा। और जब एक सब्जेक्ट 2 दिन कॉन्टिन्यूशन में हो जाएगा, बोरियत भी नहीं होगी और आप धीरे धीरे उसमें और ज्यादा बेटर होते जाएंगे। ये 2 दिन हो चुका, एक दिन रेस्ट दें, इन्हें करें एटसेट्रा। और इस तरीके से आप देख पाएंगे कि आपकी तैयारी बहुत अच्छे से हो सकती है। इंग्लिश के साथ साथ आप कंप्यूटर्स या पीएचई इंग्लिश के टाइम को अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट में 3 दिन आपने इंग्लिश को पढ़ा, 3 दिन आप पीएचई या कंप्यूटर्स, जो भी अगर आपके पास एडिशनल सब्जेक्ट हैं, आप उसके अंदर लगा सकते हैं। तो इस तरह से अपना एक टाइम टेबल आपको बनाना होगा। अपना टाइम टेबल बनाने के साथ साथ एक और काम करना होगा, रोज की एक पॉकेट डायरी लगानी होगी और उस पॉकेट डायरी में आज लिखना होगा कल क्या क्या करना है और उसे अचीव करना होगा। आपको यह लिखना होगा कि आप नया टॉपिक क्या करेंगे, आप रिवीजन किस चीज की करेंगे और उसके साथ साथ नेक्स्ट डे अचीव करना होगा। उस डायरी में उतना ही लिखें जितना आप अचीव कर सकते हैं। आप कोई ना कोई अच्छा सा सैंपल पेपर लेके रखें, अपने टीचर से के साथ कंसल्ट करें और सैंपल पेपर के क्वेश्चन भी यहां पर साथ साथ सॉल्व करते जाएं। आज नया कंटेंट पढ़ा, अगले दिन रिवीजन के दौरान आप उसके सैंपल पेपर के क्वेश्चंस को सॉल्व करें। अपने टीचर्स के पास जाएं, बेशक से 2-2 दिन के गैप पे वहां पर आप टेस्ट देके आए। अगर आप इस तरह से अपने आप को एक रूटीन में ढाल लेंगे, आप बताए गए टाइम टेबल को फॉलो करेंगे, आप सैंपल पेपर के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आप रिवीजन को मेंटेन करेंगे, तो डेफिनेटली आप आगे बढ़ पाएंगे। अपने खाने की हैबिट की तरफ भी ध्यान दें, ज्यादा से ज्यादा ग्रीन वेजिटेबल और फ्रूट्स पे ध्यान दें, जिससे आप एक्टिव बने रहें, आपको नींद कम आए, एक्टिवनेस आपकी वहां पर बनी रहे, डेवलप रहे, इस बात को ध्यान रखें। तो अपनी फूड हैबिट पे आपको ध्यान देना है। दूसरा, अपनी सेहत का ध्यान रखना है, इंजरीज से बचना है। बेकार में कोई तेज आपको गाड़ी ड्राइव नहीं करनी, आपको इंजरी से अपने आप को बचाना है। विंटर्स की हुई इंजरी या इस वक्त की हुई इंजरी आपके पढ़ाई के सारे शेड्यूल को खराब कर डालेगी, जिंदगी में आने वाले समय के लिए मुश्किल खड़ी करेगी। तो आपको इंजरी से अपने आप को बचाना होगा। टाइम टेबल को मेंटेन करना है। जरा बहुत कभी बोरियत लगे तो थोड़ी बहुत अपनी फिजिकल एक्सरसाइज कीजिए। जिम वगैरह जाते हैं तो वहां जाइए। थोड़ा बहुत म्यूजिक सुनना पसंद है तो वो आप सुन लीजिए, लेकिन 24 घंटे नहीं। म्यूजिक सुनते सुनते पढ़ाई की स्पीड कम होती है, हमें अपनी स्पीड को बढ़ाना है। रिलैक्सेशन के लिए म्यूजिक पढ़ना है, सुनना है, हिंड्रेंस के लिए म्यूजिक नहीं सुनना। तो इन बताई गई कुछ बातों को ध्यान रखिए। हमारा एक प्रीवियस वीडियो लेक्चर भी है, हाउ टू प्रिपेयर केमिस्ट्री इन 3 डेज। अगर आप केमिस्ट्री तैयारी के लिए गाइडेंस चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे रहे हैं, हाउ टू प्रिपेयर केमिस्ट्री इन 3 डेज। आप वहां केमिस्ट्री डे वाइज मैनर में एग्जामिनेशन डेज के अंदर वहां देख के कर पाएंगे, जिससे आपको बहुत मदद मिलेगी। तो बच्चों, उम्मीद है अगर आप सही टाइम टेबल फॉलो करेंगे, शेड्यूल फॉलो करेंगे, तो डेफिनेटली आप फ्लाइंग कलर्स के साथ सामने आएंगे और बहुत अच्छे से अपने करियर के लिए काम कर पाएंगे।